हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से हम डेटा को अपने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। और इसका काफ़ी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। कैलकुलेशंस में कोई हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, हम इसमें टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, एक पूरी डेटा शीट बना सकते हैं इसकी सहायता से। तो आइए अब इसके बारे में और आगे जानते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसकी विंडो ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाते हैं, उसके बाद और प्रोग्राम्स में जाते हैं। फिर ये देखिए हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखता है, इस पर क्लिक करते हैं हम। अब हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए एक विंडो ओपन हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अब इस विंडो को ज़रा गौर से देखिए। यहाँ देखिए ऊपर ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये जो पट्टी दिख रही है आपको, इसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में आपकी जो डॉक्यूमेंट होता है, जो भी स्प्रेडशीट या उसे फाइल कह लें आप, इसका नाम आपको दिखाई देता है। अब इससे हम लेफ़्ट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमको क्विक एक्सेस टूल बार दिखता है। इस क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे देखिए हमें अभी सेव का आइकॉन दिख रहा है, अंडू का आइकॉन दिखाई दे रहा है और रीडू का आइकॉन दिखाई दे रहा है। इसके राइट साइड में यहाँ देखिए एक एरो बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने एक लिस्ट गिरी है। अब इस लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। देखिए न्यू है, ओपन है और भी बहुत सारे। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं किसी भी ऑप्शन पे, मान लीजिए हमने न्यू पे क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पे हमें न्यू का आइकॉन यहाँ पे दिखने लगा है। इसका मतलब यही है कि हम किसी चीज़ को लंबे वे में करने की जगह सीधे उसे यहीं से एक्सेस कर ले, इसलिए इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। अब क्विक एक्सेस टूल बार के बाद और लेफ़्ट में देखिए यहाँ ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन में ये हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। देखिए न्यू दिखाई दिया, ओपन का यूज़ तो हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपने पहले से कोई काम किया हो, आपकी पहले से कोई फ़ाइल बनी हो सिस्टम में, तो उसे ओपन करने के लिए हम ओपन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही सेव है, अपनी फ़ाइल को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। और देखिए बाकी के ऑप्शन में प्रिंट वगैरह भी हैं। तो ये तो बात थी अब ऑफिस बटन की। इसके और भी जो ऑप्शन हैं उनका यूज़ हम आगे देखेंगे। अब देखिए हम यहाँ आते हैं, ये जो आपको टैब्स दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप्स कहते हैं इन्हें। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप के नीचे हमें देखिए एक मोटा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, पट्टा टाइप का, इसे कहते हैं रिबन है। अब रिबन्स में देखिए अभी हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स होम पे हमने क्लिक किया हुआ है और होम पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे देखिए इसके नीचे जो रिबन दिखाई देता है, इसमें ये देखिए क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, अलाइनमेंट लिखा हुआ है। ये जो अलग अलग बॉक्सेस हैं इनका यूज़ हम अपने जब भी कोई स्प्रेडशीट बनाते हैं उस बीच ये बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं जिनका हम यूज़ करके अपने डेटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। देखिए इसी तरह से हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो हमें टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, लिंक, टेक्स्ट, ये सब दिखाई देता है। और ये बहुत सारे टैब्स हैं, इनमें अलग अलग हम यूज़ करेंगे, इसको हम आगे देखेंगे। अब मान लीजिए आपको ये रिबन नहीं चाहिए तो आप इसे मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ये बिल्डिंग ब्लॉक्स टैब्स के थोड़ा सा साइड में जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको देखिए 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। इनमें से हम मिनिमाइज़ द रिबन पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका ये जो रिबन है ये अब हट चुका है यहाँ से। और अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो हम वही काम करते हैं, फिर से जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और मिनिमाइज़ द रिबन पे फिर से क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारा रिबन वापस आ चुका है।
अब ये देखिए नीचे हमें रिबन के नीचे जो खाली पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे फार्मूला बार कहा जाता है। हम जब अपना डेटा इसमें बनाते हैं या इसमें रखते हैं तो हमें काफ़ी सारे कैलकुलेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और भी बहुत सारे ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये फार्मूला बार में हम उस फार्मूले को रखते हैं जिसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़नी है। जैसे हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे हम फार्मूला बार पे उसे लिख देंगे तो बार बार उस कॉलम पे उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, अभी तो सिंपल इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया है हमने। और अब ये देखिए फार्मूला बार के नीचे ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक में यहाँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट मिलती हैं। ये देखिए, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, वो हम आगे की वीडियो में बताएंगे। ये देखिए वर्कबुक बहुत सारे, ये देखिए छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर बनी हुई है। इन बॉक्सेस को सेल्स कहा जाता है। और ऊपर अब ये देखिए आपको ABCD ये सब लिखा हुआ जो दिख रहा है इन्हें कॉलम कहते हैं। ये आपके कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखिए 1 2 3 4 ये रोज़ कहलाती हैं दोस्तों। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा MS एक्सेल होता है उसमें रोज़ जो होती हैं वो 10,48,576 रोज़ होती है और कॉलम्स होते हैं 16,384। अब ये तो बात हुई रोज़ और कॉलम्स की। अब यहाँ देखिए हम नीचे आते हैं तो ये देखिए हमें एकदम लास्ट में ये जूम का ऑप्शन मिलता है। इससे इसकी सहायता से आप अपनी जो स्प्रेडशीट है उसको जूम कर सकते हैं। ये देखिए इस बटन को पकड़ के जब हम प्लस की तरफ ले जाते हैं तो ये जूम होता है और हम इसे ड्रैग करके जब माइनस की तरफ ले जाएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो ये तो आज हमने सिंपल इसका एक इंट्रोडक्शन लिया इस विंडो का। अब अगले वीडियो में हम इसके बाकी के जो प्रैक्टिकली यूज़ होता है, जो इसके ऑप्शंस हैं जो हमने आज देखे हैं, उनका यूज़ देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।